हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका स्टडी विद वीके झा यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम अभी चालू है और हम लोग पर डे एग्ज़ाम के जो भी पेपर्स हो रहे हैं उसको इवेलुएट कर रहे हैं, उसके आंसर्स को निकाल रहे हैं। तो आज हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम था। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर को हम लोग निकालेंगे और इसको टिक करेंगे, बताएंगे कौन सा आंसर सही है। आप इसको अपना सेट से, क्वेश्चन का जो सेट है उसको मैच करके देख लीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हो रहा है। ओके, तो हमारे पास जो सेट है वो है सेट सी। मैथ का क्वेश्चन का सेट सी है। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं, बस ऑप्शन आगे पीछे नंबरिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बता देंगे आपको, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इसमें टाइम लगेगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको इसको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी सिर्फ आंसर बता रहे हैं, आप मैच करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो ये 0 बच्चे ने लगाया है, इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए इक्वल टू अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। इस बच्चे ने गलत लगाया, सेक स्क्वायर ए नहीं होगा, टेन स्क्वायर ए। तीसरा क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 देन टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 3 का, ए होगा 23 होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 23 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है, यानी कि सर्कम सेंटर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है, तो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार का ऊंचाई कितना होगा? तो 15/2 मीटर होगा, 15/4 नहीं, 15/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। छठे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सिर्फ आंसर बताते चलता हूँ। ठीक है, ताकि अगर मैं इसको क्वेश्चन पढ़ूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मुझे वीडियो को छोटा रखना है। तो 6 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो इसमें इसका फॉर्मूला जो किस पे बैठेगा वो देखना है। इसका आंसर हो जाएगा 2 × L + B × H। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 13 सेंटीमीटर है और आधार का जो है लंबाई दिया हुआ 24, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है समद्विबाहु का, तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का बी। 9 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका परिमिति पूछ रहा है, यानी परिमाप, तो इसका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। 10 का भी, यदि वर्ग के विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है, आपको पता है ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सीधा पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जो कि क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका आंसर बताना है, तो 11 का हो जाएगा बी। 11 का क्या हो जाएगा आपके? ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करके इसमें हमको एचसीएफ निकालना है, तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का डी, 51 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 51 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 का हमारे पास आंसर क्या होगा? इसका भी गुणनखंड बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए, 17 19 × 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में आपको क्या कह रहा है? यूक्लिड का दो संख्या का मौसा दिया हुआ है, तो आपको इसका संख्या ज्ञात करना है, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, ए बी = CD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा परिमेय संख्या छांटना है, तो आपको पता है परिमेय संख्या √4 है, क्योंकि ये रूट में है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, यही आपका परिमेय हो जाएगा। ये गलत है, इस बच्चे ने लगाया, इसका आंसर हो जाएगा √4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो और जहाँ q का वैल्यू 0 हो तो क्या हो? परिमेय संख्या है। ये डिफिनीशन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया और ये क्या है? सीधा डेफिनेशन उठा के ही पूछ लिया आपसे। तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न ही अनावर्ती हो, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? 17 का अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो न शांत हो और ना ही आवर्ती हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 का। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको सॉल्व करना होगा आपको, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 29 - 12 √5। 19 क्वेश्चन नंबर क्या है? बहुपद आपको कह रहा है, बहुपद इतना का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड आपको बताना था, तो इसका हो जाएगा x - a और इंटू x - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुपद का शून्य फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं 20 का, तो इसमें आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आएगा -2 और -5। बेसिकली जब इसको गुना करोगे लास्ट में तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर हो जाएगा।
और 10 स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करते हैं ऐसे नंबर पर 5 और 2 से कटेगा, ठीक है। तो आपको मैंने इसका पहले ही फॉर्मूला बता रखा था इसका कॉन्सेप्ट निकालने का। तो ये प्लस था, ये माइनस था, दोनों का आप ट्रिक से भी निकाल सकते थे। इसको साइन चेंज कर देते तो ये -5 और ये -2, यही आपका आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। 21 किसी बारंबारता का माध्य माध्यिका आपको दिया हुआ है तो उसका माध्यिका निकालना है, सॉरी माध्य दिया है तो 21 का आंसर हो जाएगा C 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास D 23। मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोग सिर्फ अभी मैच कर लो, बाद में इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये तो बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का, इसका पासा का आपको निकालना है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। 25 है, 25 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्प की क्या प्रायिकता नहीं हो सकती है। इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को हम लोग को छांटना है। 1.2 ये नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 ही हो सकता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि P प्रायिकता को दर्शाता है तो हमारा क्या होगा, 26 का आंसर C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा C। P जो है वो P जो है 1 से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 27, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, क्या होती है 0। जब कोई घटना ही नहीं हुआ तो प्रायिकता कहाँ से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, पासे को बार बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29 नंबर। इसमें क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 1 से 30 तक या संख्याओं को या दीक्षा निकाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 3/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसका प्रायिकता क्या होगा, तो ये होगा 0.6, क्योंकि आपको बेसिकली 1 में से इसको क्या करना था, माइनस कर देना था। तो 1 में से माइनस करो तो क्या आएगा, 0.6 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा आपसे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा B 28/53। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा, ये सेम क्वेश्चन है, ट्रिगोमेट्री यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये आपको वैल्यू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये भी इसको माइनस करोगे 90 में से तो दोनों सेम आए के कट के क्या हो जाता है 1 हो जाता है। चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा बराबर नहीं है, 33 का कौन सा बराबर नहीं है, C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इसका क्या हो जाएगा आंसर, B 45 डिग्री। ये क्या दिया हुआ है, इसका उन्नयन कोण से बराबर सूर्य का उन्नयन कोण है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 34 का B 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का हो जाएगा A। आप इसको बस मैच करते चलिए कि कौन सा आंसर आपका सही है, कितना सही होता है, लास्ट में बताइएगा। 36 का क्या है, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री पे ही दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यहाँ पे 37 का क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो -1/2। यहाँ पे कह रहा है कि 3√10 थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो क्या हो जाएगी 30 डिग्री है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ये कितना की वैल्यू के बराबर होता है, तो 30 डिग्री के बराबर होता है। चलिए 39 का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, C हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा लंबा मेथड जाएगा बट ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा आपसे पूछी जा रही है तो इसका हो जाएगा D 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। 41 का आंसर हो जाएगा आपका, शून्यक निकालना था, शून्यकों का योगफल निकालना है, यानी कि बेसिकली अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा जा रहा है तो क्या होता है फॉर्मूला -B/A होता है। तो माइनस और B की वैल्यू कितनी है -7 और A की वैल्यू 6 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/6, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गुणनफल पूछा जा रहा है, सेम वही फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। C की वैल्यू कितना है 1 और A की वैल्यू 2, 1/2 ऑप्शन किस में है, D में। 42 का D। चलिए 43 में इसमें क्या कह रहा है, शून्य का आपको बहुपद फाइंड करना है 43 का, ये हो जाएगा B। 44 क्या है, रैखिक युग्म के आलेखीय निरूपण आपको बताना है कि इसका कौन सा आलेख का निरूपण है, तो इसका हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। चलिए 45 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, रैखिक समीकरण युग्म है तो इसमें क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा अनंत बहुतरे तल, यानी कि इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन इसका आंसर आएगा। चलिए 46 का हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन, C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सीधा प्रॉपर्टी से आपसे पूछ दिया गया लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन। 47 कह रहा है
47 क्वेश्चन नंबर है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः इतना इतना है, तो गुणनफल आपको फाइंड करना है, तो इसका हो जाएगा 45, नॉट 54, 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48। यदि शांत जल में नाव की, यहाँ पे बोट और स्टीम का क्वेश्चन है, तो इसका 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 48 के बाद 49 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कह रहा है चर एक्स में एक्स स्क्वायर का द्विघात समीकरण कहलाता है, तो ए बी और सी की वास्तविक संख्याएं कितनी हैं, तो ये हो जाएगा ए डज नॉट इक्वल टू 0। 50 नंबर का है द्विघात समीकरण इतने का विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनांट पूछ रहा है आपसे, यानी कि डी की वैल्यू आपको निकालना है, तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूला पर निकलता है, तो 50 का इसका आंसर हो जाएगा 76। चलिए 51 कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यानी उसी फॉर्मूला पे आपको, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान, यानी रियल और इनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल, माफ करिए। 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक यानी सेम वही है, डी का मान आपको फाइंड करना है। यहाँ पे बेसिकली आपसे सीधा सीधे क्या पूछ दिया गया, फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4abc, चूंकि यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, ए है, आपको पता है। चलिए 53 इतना का समानांतर श्रेणी, अब यहाँ से AP शुरू होता है, तो 53 का क्या होगा, बी। यहाँ पे कह रहा है 3xy और 15 का समानांतर श्रेणी है, तो x प्लस वाई का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो 18 हो जाएगा। चलिए 54 क्वेश्चन नंबर 54, इसमें सार्वंतर यानी कि आपको डी का वैल्यू पूछ रहा है, सार्वंतर निकालना है, तो इसमें क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन आंसर 4। अनुक्रम इतना का 13वां पद आपसे पूछ रहा है, यानी कि A13 आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका जब निकालोगे आप इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला पुट करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 43। चलिए 56, यहाँ पे सीधा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, सीधा सीधी आपसे फॉर्मूला उठा के पूछ दिया गया, n इंटू एन प्लस 1/2। चलिए इसमें क्या है 11, इसमें आपको सम ऑफ ऑल टर्म निकालना है, तो 57 का क्या हो जाएगा, बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला SN के फॉर्मूला पर, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जब इस पर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 57 हो गया। 58 का क्या होगा, डी, इसका अगला पद आपको निकालना है, नेक्स्ट टर्म। 59 का क्या कह रहा है कि इतना पदों का योगफल है, तो आपको क्या है, नंबर ऑफ टर्म इसमें निकालना है, तो 59 का सी, 14। चलिए 60 क्या है, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल इतना है, तो nवां पद कितना है, क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 6 - 2n। 61 दो वृत्तों के परिधि का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, आपको पता है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला आप पिट करोगे, इसमें आंसर निकल जाएगा 9:16। 62 का त्रिज्यखंड का कोणीय माप इतना है, दिया हुआ 60 डिग्री, त्रिज्यखंड त्रिज्या है, तो चाप की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, तो 62 का सी, यानी 21 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को समानांतर में जोड़ा जाए, तो परिणामी घन जो नया बनेगा उसका आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 648 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्या है, यदि दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो आपको ये भी फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 64:27। 65 यदि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा, 65 इसका आयतन निकालना है, ये भी फॉर्मूला बेसिस पे 1728 घन सेंटीमीटर। चलिए 66 का आंसर क्या होगा, 66 का हो जाएगा, यदि कह रहा है घनाभ के 3 फलक XYZ दिया है, तो इसका क्या होगा, घनाभ का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, तो √(XYZ). नेक्स्ट क्वेश्चन 67, इसमें कह रहा है एक बेलन के ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वक्रपृष्ठ इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो बेलन की इसको भी फॉर्मूला में पुट करो, 396 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा। 68 कह रहा है किसी केंद्रीय वृत्त की, जब यहाँ पे बारंबारता सारणी से है, ये स्टैटिक्स क्वेश्चन पे आ गया हम लोग चैप्टर पे, तो ये होगा माध्यिका, मिडिल, इसका आंसर माध्यिका। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका कितना होगा, 69 का बी, 12। 70 बारंबारता सारणी को विपरीत कैसे हम लोग करते हैं, तो 70 का क्या होगा, सी, यानी माध्य इक्वल टू बहुलक इक्वल टू माध्यिका, यानी कि ये आपका इंग्लिश में भी देख लीजिए, मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 71, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई दिया हुआ है, इसका प्रत्येक भुजा आपको निकालना है, इसका हो जाएगा सी, 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इसके कह रहा है प्रत्येक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो सिर्फ 2 ही रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी, सपोज करो एक वृत्त है, तो यहाँ बाह्य बिंदु है, तो इस पर अधिकतर आप क्या कर सकते हो, 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो, एक ये एक ये, ठीक है, इसका आंसर 2। 73, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो इसमें आपको बाह्य बिंदु की जो अभी हमने फिगर बनाया उसका दूरी निकालने को बोल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है 24, इसका आंसर क्या होगा, बी। त्रिज्या की लंबाई वृत्त की जीवा और त्रिज्या की लंबाई दिया है, तो वास्तविक दूरी आपसे पूछा जा रहा है।
चक्रीय त्रिभुज के समकोणों का योगफल समकोण में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 2। क्या हो जाएगा इसका? 2। चलिए 76, इसमें निम्नांकित रेखा युग्मों पे कौन सा समानांतर श्रेणी नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। 76 का कौन सा नहीं हो सकता है? 2 व्यास। ठीक है। 77 इसका क्या हो जाएगा? कह रहा है कि इन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी। 77 का सी हो जाएगा। अंतिम जो सिरा होगा वो 77 का सी हो जाएगा, यानी 50 डिग्री का होगा। 78 का, यदि किसी दो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो उसके दूसरे समकोण पर समद्विभाजित करते तो चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है वो बी है, यानी वर्ग है। ठीक है। 79 समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? आपको पता है कि इसमें जो रिलेशन चलता है वो क्या चलता है? समकोण पर समद्विभाजित कर देते हैं। 80, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। ठीक है। क्या कह रहा है? वृत्त के जो केंद्र है उसको एंगल AOB पर परिधि एंगल ACB, जहाँ C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है, तो एंगल ACB आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? एंगल AOB/2। जब इसका फिगर बना के आप करोगे ड्रॉ तो आपका आंसर आ जाएगा। बिंदु 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? बीच की दूरी निकालना है, तो 10 इकाई हो जाएगा, 10 यूनिट। 82 का आंसर क्या होगा? शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज की परिधि क्या होगी? तो ये होगा 56। 83 का क्या मूल बिंदु इतना से उसकी दूरी क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 61 इकाई, 61 यूनिट। यदि जो त्रिभुज AB1200 और AB एक रैखिक है तो वो त्रिभुज क्या डायमेंशन होगा? तो 2A = B हो जाएगा। 2A = B। कह रहा है कि शीर्ष बिंदु इतना 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 से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 85 का C, 8 सेंटीमीटर। अर्ध कह रहा है अर्धवृत्त का परिमिति क्या होगा? तो आपको पता है कि जो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? πr + 2r होता है। 87, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले परिधि के वृत्त का परिधि कितना होगा? 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितना होगा? तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 88 में। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का कोणीय कोण कितना होगा? केंद्रीय कोण कितना होगा 88 का? डी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, एक तार का 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रूप में मुड़ी हुई है, तो वर्गाकार रूप में मोड़ने पर भुजा की लंबाई क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? सी 44 सेंटीमीटर। 90 कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो परिमिति का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? 2:5, 2:5 यानी कि ऑप्शन डी। 91 क्या हो जाएगा इसमें? कह रहा है कि किसी निम्नलिखित में किस प्रकार के त्रिभुज की सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो किस में होते हैं सभी भुजा जो समरूप होते हैं? वो किस में होते हैं? 91 का सी, समबाहु त्रिभुज में। समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का जो संबंध है कौन सा है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 93 का, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 2:3 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा हो जाता है ना फॉर्मूला लगाओगे तो। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम से है, क्या समरूप है, तो AB = इतना है, तो FD/CA की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा क्या? जब इसको आप अपोजिट करोगे तो 5:3 हो जाएगा। 94 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 95 को जब दो त्रिभुज क्या है समरूप है तो उसमें ये दो भुजा दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है क्रमशः, तो AB और PQ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 15/2, 15/2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जस्ट अ सेकंड। 96 क्वेश्चन 2A कह रहा है 2A सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई क्या होगी? तो हो जाएगा A√3 सेंटीमीटर। 97 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको ये सवाल है, ये 17, 61 और 69 नहीं होगा, बाकी ये तीनों सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है क्या? नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान से देखना, नहीं पूछ रहा है। अब आते हैं 98 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 27√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 99 कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा सी, समद्विबाहु। और हो गया 100, किसी चतुर्भुज के सम्मुख समभुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति कहलाती है, क्या कहलाती है? ए, समानांतर चतुर्भुज। इसका इंग्लिश हो जाएगा क्या? पैरेललोग्राम। तो ये रहा आपका 100 ऑब्जेक्टिव जो कि पूछा गया था आपसे। इसका मैंने सिर्फ और सिर्फ आंसर बताया है ताकि आप अभी इसको सिर्फ क्या करो, मैच कर लो कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है। जब इसका आप अगर कमेंट में चाहोगे
तो आप लिख के बताओगे कि हाँ इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिटेल में, ठीक है। और उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। बस ये वीडियो बड़ा नहीं करना था, इसलिए मुझे ये सिर्फ इसका आंसर बताया मैंने। बाकी आप लोग इसमें मैच करके बताना कि आपका कितना सही हो रहा है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा सब्जेक्टिव था यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहाँ पे आपको बनाना था, तो आई होप आपने सबने इसमें अच्छा किया होगा। पहला क्वेश्चन ही इसमें क्या है, एपी से है, ठीक है। समानांतर श्रेणी में कितने पद हैं, आपको नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू निकालनी थी। ए की वैल्यू दी हुई है, डी आपका निकाल सकते थे AT - A1 से, और यहाँ से आप इसको एन की वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला पुट करते निकल जाता है। ये ईजी वे में था, ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका क्या है, समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योगफल 15 और गुणनफल इतना है, तो पदों को ज्ञात करना, यहाँ से आप निकाल सकते थे इसको, ठीक है। क्वेश्चन इसको मैं कहूँगा ज़्यादा ना टफ था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट टू टफ इसको बोला जा सकता है, ठीक है। मॉडरेट टू टफ में इसको रखा जा सकता है। क्वेश्चन के लेवल अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं बिहार बोर्ड ने इस पर, ठीक है। यहाँ से देखिए आप ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के जब दो इक्वेशन लीनियर पेयर को जब यूनिक सोल्यूशन है तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं फाइंड द सम ऑफ, माफ़ कीजिए, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब आपको जो क्या है फाइंड द सम और प्रोडक्ट आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या है इसका फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला पे इसको निकाल सकते थे, यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से आपको निकल जाता है। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करना है आपको, तो इसका क्या कर सकते थे आप यहाँ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एंड लास्ट इससे भी निकाल सकते थे। और शून्य का जो फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस √4a² माइनस जस्ट अ सेकेंड b² - 4ac/2a, इस फॉर्मूला से भी निकल जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक था, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर। इसको कह रहा है कि x² + 2x - 3 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। यहाँ पे आपको डिवाइड दे देना था, सीधा रिमाइंडर निकल जाता। तो क्वेश्चन तो अच्छे पूछे गए थे इस पर, तो यहाँ पे 15 ही आपको करना था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम से 2 दिन पहले भी करा रखा था कि आपको एक ग्राफ से क्वेश्चन आएगा। देखिए ठीक वैसे ही क्वेश्चन मैंने कराया था, ताकि आपको 2 इक्वेशन को सॉल्व करके और फिर आपको क्या करना था, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ 5 मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसको सिद्ध करना था। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट को आपको यहाँ पे प्रमेय को, थ्योरम को बताना था। h² = p² + b², इसको प्रूव करना था आपको पूरा लैंग्वेज में लिख करके। ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 4 बिंदु दिए हुए हैं, इसको मिला करके चतुर्भुज के शीर्ष से हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करना था आपको। बेसिक आपको चारों शीर्ष दिया हुआ है और आपको बेसिकली क्या करना था, इसका एरिया निकाल देना था, ठीक है। तो क्वेश्चन तो इस बात से पूछे गए थे। आई होप आपने सबने अच्छा किया होगा। और मैंने इसको वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था, सिर्फ और सिर्फ ताकि मैं आंसर बता दूं, ताकि बच्चे अपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं उसको मैच कर लें। तो आप इसको अच्छे से मैच करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, आपने कितना स्कोर किया ऑब्जेक्टिव में। बाकी अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हो तो इसको मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है, बट वो एग्ज़ाम के बाद, ताकि आपका अभी टाइम बहुत बचेगा, एग्ज़ाम देना है। तो बाकी आप पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जब भी डालूँ तो आपको मिल जाए। और हम ये जर्नी ऐसे लगातार जारी रखेंगे एग्ज़ाम तक, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।